शुक्र ग्रह यानी वीनस ये एक बहुत ही रहस्यमय ग्रह है और जिसके बारे में वैज्ञानिक ये दावा करते रहे हैं कि यहाँ पर हालात बिल्कुल नर्क की तरह है। लेकिन एक बार फिर नासा के वैज्ञानिकों ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। इन वैज्ञानिकों का यह कहना है कि शुक्र ग्रह के सतह में अब बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। ये बदलाव लगभग वैसा ही है जैसा बदलाव अरबों साल पहले पृथ्वी पर हुआ था। तो क्या ये जीवन के मौजूदगी के संकेत दे रहा है शुक्र? क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ शताब्दियों में ये शुक्र ग्रह भी पृथ्वी की तरह हो जाए? क्योंकि वैज्ञानिक का जो खुलासा है वो बेहद चौंकाने वाला है और उन्होंने जो और कुछ नई जानकारियां बताई है शुक्र ग्रह के बारे में, वो तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में शुक्र ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, यानी ट्विंस। लेकिन शुक्र ग्रह और पृथ्वी के बीच में कई ऐसी विभिन्नताएं हैं जिसके कारण वैज्ञानिक ये कहते हैं कि शुक्र ग्रह पर कभी भी जीवन संभव नहीं हो सकता है। जबकि उसी आकार का होने के बावजूद और उसी तरह के तमाम रासायनिक चीजें होने के बावजूद हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है, यहाँ जीवन फल फूल रहा है। तो आखिरकार शुक्र ग्रह में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वहां भी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है बड़े पैमाने पर, जिस तरह का विस्फोट हमारी पृथ्वी पर कभी हुआ करता था। तो आखिरकार क्या शुक्र ग्रह के नीचे कोई हलचल नहीं हो रही थी? क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक यही मानकर चल रहे थे कि शुक्र ग्रह अब लगभग डेड प्लेनेट की श्रेणी में आ चुका है। वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं लेकिन सतह के नीचे कोई ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। मगर अब नासा के वैज्ञानिकों ने जो विश्लेषण किया है उसके सतह का, उसके आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि उसके नीचे अब बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ शताब्दियों में शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी की राह पर निकल पड़ेगा और उसकी सतह भी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी और वहां पर भी जीवन के लायक कंडीशंस बनने शुरू हो जाएंगे। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या मिला नासा के वैज्ञानिकों को वीनस पर जिसके कारण अब वो बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से वीनस को देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम लोग केवल मंगल ग्रह की बात करते थे, केवल मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की योजना बना रहे थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों का रुख शुक्र ग्रह की तरफ भी मुड़ने लगा है और उन्हें यह भरोसा सा होने लगा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में शुक्र ग्रह पर भी कॉलोनी बसाना मुमकिन हो जाएगा, वहां पर भी जीवन बसाना मुमकिन हो जाएगा। आपको बता दें कि अपने शोध के दौरान नासा के वैज्ञानिकों ने वीनस की सतह पर क्रोने को देखा और उसका विश्लेषण किया। इसके जरिए उन्होंने शुक्र ग्रह की ऊष्मा के बहाव का व्याख्या करने का प्रयास किया, जो ये निर्धारित करने का आधार है कि शुक्र की ग्रह स्थिर है या यहां पर लगातार बदलाव हो रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि हमारी पृथ्वी और शुक्र दोनों ग्रह एक वक्त ऐसा था जब दोनों एक जैसे थे, लेकिन पृथ्वी में तमाम बदलाव आए और यहां पर जीवन की उत्पत्ति होने लगी। लेकिन शुक्र ग्रह पर इस तरह के बदलाव नहीं आ पाए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा अंतरिक्ष में गंवाती रहती है। लेकिन इस बारे में वैज्ञानिकों के पास बहुत कम जानकारी है कि हमारे पड़ोसी शुक्र ग्रह पर क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने अब तक नए तरीके से ये जानने का प्रयास किया है कि शुक्र ग्रह ठंडा कैसे होता है। और अपने इसी शोध के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि शुक्र की सबसे ऊपर की पतली परत इस सवाल का जवाब दे सकती है कि शुक्र कितना और कैसे ठंडा हो पाता है। इस शोध की अगुवाई करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि लंबे समय से हम यही समझते थे कि शुक्र का जो लिथोस्फीयर है वो मोटा और स्थिर है,
लेकिन अब हमारी धारणा में सुधार हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। वैज्ञानिकों ने इस बदलाव के अध्ययन के लिए वीनस के 65 क्रोनी पर ध्यान दिया, जिसके बारे में अब तक कोई डिटेल डाटा मौजूद नहीं था। और यह क्रोनी कुछ सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। वैज्ञानिकों ने इन क्रोनी के गड्ढों और चोटियों की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, तमाम पहलुओं को बहुत करीब से समझा, उसका मेजरमेंट किया और उनके आसपास के शुक्र ग्रह के लिथोस्फीयर की मोटाई का अनुमान लगाने का प्रयास किया, जिससे उन्हें पता चला कि शुक्र की पहली परत या प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा पतली नहीं है जितना पहले समझा जाता था। और शुक्र ग्रह में हो रहे इस बदलाव को, यानी कि ये अपने सतह को कितना ठंडा कर पाता है और किस तरीके से ठंडा होता है, इसको समझने के लिए हमें पृथ्वी की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। क्योंकि पृथ्वी का गर्म क्रोड अपने आसपास के मेंटल को गर्म कर देता है, जिससे ऊष्मा पृथ्वी की ठोस पथरीली बाहरी परत तक पहुंचती है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद ये ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है, जिससे मेंटल की सबसे ऊपरी परत ठंडी होने लगती है। और मेंटल में होने वाले इस बदलाव से सतह पर टेक्टोनिक प्रक्रियाएं संचालित होती है, जिससे महाद्वीपीय प्लेटें गतिमान होती है, भूकंप के झटके आते हैं, वो अपनी जगह को बदलती है। लेकिन वीनस पर टेक्टोनिक प्लेट मौजूद नहीं है, इसलिए यहां पर गर्मी कहां जाती है ये अब तक पता नहीं चल पा रहा था। वैज्ञानिकों ने जब अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया तो उन्होंने पाया कि क्रोनी के आसपास वीनस का जो लिथोस्फीयर है वो 11 किलोमीटर मोटा है। और उन्होंने पाया कि क्रोनी की मेढ़ें एक दूसरे के बहुत पास है और वहां का लिथोस्फीयर लचीला है, जहां के पतले इलाके से ऊष्मा बाहर निकलती होगी। और यह भी पाया गया कि यह सतह तुलनात्मक रूप से काफी युवा है। अब जबकि बहुत सारे देश शुक्र पर अपने अभियान भेज रहे हैं, तो इस बारे में और विस्तार से जानकारी मिल पाने की उम्मीद जग चुकी है। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि शुक्र ग्रह पर किस तरीके से बदलाव हो सकता है और किस तरीके से वहां जीवन संभव हो सकता है। क्योंकि फिलहाल वहां पर जो कंडीशन है वो किसी नर्क के समान है। तो ऐसे हालात में अगर शुक्र ग्रह अपने को बदल पाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर 2.5 अरब साल पहले बदलाव हुए, क्योंकि उन दिनों पृथ्वी भी आज के शुक्र ग्रह की तरह ही थी, तो यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर शुक्र ग्रह अपने आप में बदलाव लाता है, अपने टेम्परेचर को कम करता है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ शताब्दियों में वहां पर जीवन संभव होना शुरू हो जाए। साथ ही वैज्ञानिक इस बात पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या किसी तरीके से शुक्र ग्रह पर वो तमाम रासायनिक प्रक्रियाएं तेज की जा सकती है, जिससे आने वाले दिनों में तेजी से शुक्र ग्रह पर बदलाव हो और वहां पर वैसे हालात बनने शुरू हो जाए जैसे हालात अभी हमारे पृथ्वी पर हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।